जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज के विविध प्रश्नावली 9 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और चले देखें, यहाँ पर आप बुक खोल लीजिए और ध्यान पूर्वक देखें। हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के यम प्लस यनवें ए यम प्लस यन, ये यम प्लस यनवा पद हो जाएगा तथा ए यम माइनस यन एम माइनस यनवे पदों का योग यमवें पद का दोगुना हो जाएगा। यमवा पद हो जाएगा एयम और इसका दोगुना हो जाएगा टू एयम हो जाएगा। प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि किसी भी समांतर श्रेणी के यम प्लस यनवे पद और यम माइनस यनवे पद का योग यमवें पद का दोगुना होता है। यह आपको सिद्ध करना है। तो चले जरा ध्यान पूर्वक देखें। आपको मालूम है, देखें, यनवा पद जो होता है ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पर यम प्लस यनवा पद निकालना है। तो जहाँ यन है, यन के जगह पे हम यम प्लस यन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, और फिर जो है एम एन नहीं एम प्लस यन हो जाएगा। ये एम प्लस यन, देखिए a प्लस यन के जगह पे हो जाएगा यम प्लस यन और माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और फिर इसके बाद ए एम माइनस यन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका a प्लस एम माइनस यन माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया 2। और यमवा पद आपको मालूम है ये होता है a प्लस, ये हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू क्या मिलती है। तो देखिए a प्लस ए जो होगा ये 2a होगा, और ज़रा देखिए d यहाँ भी है d यहाँ भी है, दोनों में से हम d कॉमन ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मिलता है। यम प्लस यन माइनस 1 और प्लस हो जाएगा यम माइनस यन माइनस 1d हो जाएगा, और 2 का हम गुणा कर दें तो ये हो गया 2a और प्लस हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू डी। तो चले, या बल्कि देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम कॉमन नहीं लिए होते तो भी ठीक था, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ज़रा देखिए, ये जो है यहाँ पर यन से यन कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 2a प्लस, देखें यहाँ यम प्लस यम हो जाएगा 2m माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, और इंटू डी इज इक्वल टू 2, और ये है a प्लस, अब देखिए यमवा पद है तो यन के जगह पर यहाँ यम होगा, तो ये हो गया आपका a प्लस और ये m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और फिर देखते हैं यहाँ इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते, देखिए इस सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 बाहर निकल जाएगा, a प्लस हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रहा है, तो फिर यहाँ हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग, देखिए हम आपको बता दें कि किसी भी समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं लेनी होती है ना,
तो वो तीन संख्याएं a माइनस डी, a प्लस डी लेते हैं। ये समांतर श्रेणी की तीन संख्याएं हैं। तो यदि किसी समांतर श्रेणी के तीन संख्याओं का योग, तो यहां लिख देंगे माना समांतर श्रेणी की तीन संख्याएं a माइनस डी, a प्लस डी है। तो पहले शर्त में कहा जा रहा है, यहां लिख सकते हैं प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में कहा जा रहा है इन तीनों संख्याओं का योग। तो तीनों संख्याओं का योग a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इन तीनों संख्याओं का जो योग दिया हुआ है वह 24 दिया हुआ है। तो क्या होगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 24, a की वैल्यू निकालेंगे 24/3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 8 हो गई। और देखें क्या कह रहा है, उनका गुणनफल 440 है। अब द्वितीय शर्त यहाँ हम देखते हैं, द्वितीय शर्त, अब इनका गुणनफल, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये हो जाएगा a माइनस डी, a प्लस डी, इन तीनों का गुणनफल दिया हुआ है 440। तो चलिए जरा देखें आप, ये a माइनस डी है और ये a प्लस डी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला आपको ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और a की वैल्यू देखो, a को हम बराबर के अपोजिट साइड में ले जाते हैं, तो ये है 440 और a का मान यहाँ है 8। अब 8 से हम भाग दे दें तो 8 5 40, 8 5 40, ये हो जाएगा 55, और a का मान यहाँ भी रख देते हैं। तो देखिए a के जगह पे 8 रखेंगे, 8 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 64, माइनस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 55। तो फिर डी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, 64 ऋण 55, देखिए 64 ऋण 55 बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर। अब 64 में से 55 घटा दीजिए तो 9 हो जाएगा, 9 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी, लेकिन आप केवल प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेकर के निकालिए। तो तीनों संख्याओं को पूछा जा रहा था कि तीनों संख्याएं कौन होंगी। तो देखिए पहली संख्या a माइनस डी थी, तो a की जो वैल्यू आई थी वो 8 आई थी, और d की वैल्यू 3 है, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। और दूसरी जो संख्या थी वो a थी, a की वैल्यू 8, और फिर a प्लस डी, ये हो जाएगा 8 प्लस 3, ये 11 हो जाएगा। तो आपसे उन तीनों संख्याओं को पूछा जा रहा था, ये तीनों संख्याएं क्रमशः 5, 8 और 11 हो गए, और इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि माना किसी समांतर श्रेणी के n, 2n और 3n पदों का योगफल, आपको मालूम है कि n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो प्रश्न में कहा है कि n पदों का जो योगफल है वह S1 है, S1 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n पदों का योगफल है। फिर 2n पदों का योगफल दिया हुआ है S2, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2n कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये 2n पदों का योग हो गया। और फिर 3n पदों का योगफल S3 है, S3 इजकल टू 3n बाई 2 2a प्लस हो जाएगा 3n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए प्रश्न में जो कहा जा रहा था, तो n पदों का योगफल हमने S1 निकाल लिया, 2n पदों का योगफल हमने S2 निकाल लिया, 3n पदों का योगफल हमने S3 निकाल लिया। तो हमको सिद्ध करना है S3 इज इक्वल टू 3, और ये है S2 माइनस S1। चलिए दोनों हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं।
और राइट को सॉल्व करके लेफ्ट ला देंगे। तो चलिए हम RHS सॉल्व करते हैं। ये है 3 और S2 की वैल्यू रख रहे हैं। तो S2 की वैल्यू है 2n/2 और ये हो जाएगा आपका देखें 2a + 2n - 1 × d, ये हो गया। और -S2 करते हैं तो सॉरी S2 था, S2 - S1 की वैल्यू n/2 और ये हो जाएगा आपका 2a + n - 1 × d। तो देखें ये जो आप देख रहे हैं ये S2 की वैल्यू है और ये S1 की वैल्यू। हम ऐसा करते हैं n/2 यहाँ भी है, n/2 यहाँ भी है, n/2 हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3n/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा, तो n/2 बाहर निकल चुका है, अब यहाँ 2 बचा है। तो देखें अब ये है आपका 2a + d का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2nd - d। और ज़रा ये देखें n/2 यहाँ से भी निकल चुका है, हम माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 2a और माइनस हो जाएगा nd और प्लस हो जाएगा d। अब फिर देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आ रही है। तो देखें d से d कैंसिल हो गया, 2a से 2a कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका 3n/2 और देखें फिर जो है यहाँ पर अभी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। यहाँ जो है 2 से अभी गुणा करना था, देखिए अभी कटाया ना जाए, 2 से गुणा करना अभी बाकी था। तो 2 से गुणा कर देते हैं तो फिर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका ये 4a और प्लस हो जाएगा 4nd और माइनस हो जाएगा 2d और फिर ये हो जाएगा आपका -2a -nd + d। देखिए 2 से मल्टीप्लिकेशन नहीं किया गया था। अब देखिए कि क्या मिलता है, ये हो जाएगा 3n/2। अब ये देखिए 4a - 2a ये हो जाएगा 2a और फिर ये देखिए 4nd - nd ये हो जाएगा 3nd और यहाँ देखें d और -2d ये हो जाएगा -d। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 3n/2 और देखें ये हो गया 2a। अब इन दोनों में से अगर हम d कॉमन ले लेते हैं तो 3n - 1 × d हो जाएगा। और देखें यही S3 था ना, यही S3 की वैल्यू थी, तो ये हो जाएगा S3। तो आपने देखा हमने RHS सॉल्व किया और RHS सॉल्व करने के बाद LHS आ गया। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे RHS = LHS दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये सॉल्व होता है। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। 200 और 400 के मध्य यानी 200 के बाद और 400 से पहले आने वाले उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि 7 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 200 के बाद और 400 के पहले आती हैं। तो अगर 200 के बाद देखें तो 201, 202 7 से विभाजित नहीं होगा, 203 7 से विभाजित होगा और इसके बाद अब 7 जोड़ते जाएंगे तो सब विभाजित हो जाएंगे। तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 210, फिर 7 जोड़ देंगे 217 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब 400 के पहले, तो 400 के पहले वह संख्या जो 7 से विभाजित हो जाए तो ये संख्या हो जाएगी 399। अब इसी तरह से 7 माइनस करते जाएंगे तो पीछे की संख्या मिल जाएगी।
तो अब देखें यहाँ पर पहली जो संख्या मिली है ये 203 है, और फिर सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। 210 ऋण 203 ये 7 हो जाएगा, और अंतिम पद जो होता है वो n वां पद होता है, ये हो जाएगा 399। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं 200 और 400 के मध्य जो 7 से विभाजित होती हैं। तो फार्मूला आपको मालूम है an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जो वैल्यू है 399, a की वैल्यू है 203 प्लस n-1 डी की वैल्यू है 7। तो चलिए 203 को इधर ला देते हैं, तो ये हो गया 399 माइनस 203 इजकल टू n-1 इंटू 7। माइनस करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ये 196 हो गया। तो अब जो है ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू 7। अब इसके बाद 7 को इधर ला दीजिए, तो 196 अपॉन 7 इजकल टू हो जाएगा n-1। अब 196 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो ये 7 डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू 28 इजकल टू n-1 होगा, और -1 को इधर ला देंगे तो n इजकल टू 28 प्लस 129 हो जाएगा। तो आपसे जो है अब कुल पद जो होंगे 29 होंगे, अब इनका योगफल पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला Sn इजकल टू n/2 a प्लस an, इस फार्मूले का प्रयोग करके, क्योंकि पहला पद और अंतिम पद हमको मालूम है। तो अब जो है 29 पदों का योग पूछ रहा है, n के जगह पे 29/2, और देखिए a की वैल्यू है 203 और an की वैल्यू है 399। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, S29 इजकल टू 29/2, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो देखिए ये 9 3 12 हो गया, और फिर 9 1 10 0 हो जाएगा, हासिल 1, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अब इसको आप 2 से कटा लीजिए, तो 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 301। अब S29 इजकल टू 29 इंटू 301 हो जाएगा, यानी अब हम लोग 29 में 301 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 8729। तो 200 और 400 के बीच 7 से विभाजित होने वाली जितनी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं का जो योगफल होगा वो 8729 होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ दिया हुआ है कि 1 से 100 तक आने वाले, यानी यहाँ पर 1 से लेकर के और 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित होती है। जरा ध्यान से देखें, प्रश्न में जो है ये एक टेक्निक है। ये कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि 2 और 5 दोनों से विभाजित होती है, ये कहा जा रहा है कि 2 या 5 से विभाजित होती है, या तो 2 से विभाजित होती है या तो 5 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम यह देखें कि 2 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, फिर उनका योग निकाल लिया जाए, और फिर हम लोग देखें कि 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं उनका योग निकाल लिया जाए, और दोनों को जोड़ दिया जाए, और 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 10 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं उनका योग निकाल लिया जाए, तो उनके योग को जब हम घटा देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि 2 अथवा 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम देखें 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित
होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो अगर हम देखें 1 से 100 तक तो कुल संख्याएं 100 होती हैं और 2 से भाग दे देंगे तो विभाजित होने वाली कुल संख्याएं 50 होंगी। 2 से विभाजित होने वाली, क्योंकि संख्याएं जो होगी 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी। अब इसके बाद अच्छा अगर इसी के लिए हम देख लें तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी और सबसे लास्ट में जो संख्या होगी 2 से विभाजित होने वाली वो 98 होगी। तो अब देखिए यहाँ पर 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए देखते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ सार्वंतर निकालेंगे तो 4 - 2 हो जाएगा 2। पदों की संख्या यहाँ निकल चुकी है, यही है। और फिर अंतिम पद जो है ये 98 है। तो ये निकल गया 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब इनका हम योग निकाल लें तो यस n = n/2 यानी 50/2 और a + an हो जाएगा। तो a की वैल्यू है 2 और an की वैल्यू है 98। फिर देखिए क्या हो जाएगा, SN = ये हो गया 50/2, 98 + 2 हो जाएगा 100। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। अब 50 का 50 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2500। तो अभी निकला 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो देखिए 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को अगर आप देखेंगे तो 1 के बाद जो संख्या आएगी 5 आएगी, फिर 10 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर एंड सो ऑन। और 100, तो 100 जो है 100 तो 5 से विभाजित हो जाता है। तो सबसे अंतिम संख्या जो होगी वो 100 होगी। देखिए यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा था 2 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 2 से विभाजित होने वाली जो अंतिम संख्या होगी वो 100 होगी। तो जब अंतिम संख्या 100 होगी तो यहाँ पर 98 के जगह पे 100 हो जाएगा और इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 50/2 और ये हो जाएगा आपका 102। तो 2 से इसको कटा देंगे तो 2 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 और फिर ये हो जाएगा 51। यानी SN = हो जाएगा 50 × 51। तो ज़रा यहाँ गुणा कर दीजिए, 5 में 5 हो जाएगा और 5 × 5 = 25 हो जाएगा और फिर ये 2550 हो गया। यानी 2 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं थे उनका योग हो गया 2550। अब देखें कि 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो अब हम देखेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यहाँ लिख लीजिए। तो देखें 5 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15 होगी और एंड सो ऑन, सबसे लास्ट में 100 होगी। तो अब देखिए तब 5 से विभाजित करेंगे तो 20 × 5 = 100। तो पदों की संख्या n = 20 हो जाएगी। पहला पद हो जाएगा 5 और सार्वंतर आपका ये 10 - 5 ये भी हो जाएगा आपका 5 और यहाँ अंतिम पद जो है यह 100 हो जाएगा। अब हम यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 20 पदों का योगफल निकालते हैं तो ये हो जाएगा SN = 20/2 और ये होता है A + AN। तो A की वैल्यू है 5 और फिर AN की वैल्यू है ये है 100। फिर 2 से कटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये हो गया 10 × ये हो जाएगा आपका 105। 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1050। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें
तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल 2550 हुआ और फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल 1050 हो गया। अब हमको देखना होगा कि 2 या 5 कह रहा था प्रश्न में, तो 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग कितना होगा। तो 10 से विभाजित होने वाली जो पहली संख्या होगी 10 होगी, 20 होगी और इस तरह से लास्ट में हो जाएगा 100। तो 10 से भाग देंगे तो 10 10 में 100, 10 हो जाएगा। तो पदों की संख्या जो होगी वो 10 हो जाएगी और पहला पद जो होगा वो भी 10 होगा और अंतिम पद जो होगा ये 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फार्मूला हम यहाँ भी निकाल लेते हैं, n/2 हो जाएगा 10/2 और a प्लस an, a की वैल्यू है 10 और an की वैल्यू है 100। फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब ये हो गया आपका 10/2 और ये हो जाएगा 110। 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 हो जाएगा और 55 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 550। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग मिला 2550, फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग मिला 1050 और फिर 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग मिला 550। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। तो अब यहां लिख देंगे 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं और फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं, इन दोनों को जोड़कर और इसमें 10 से विभाजित होने वाली संख्या को हम घटा देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 0, फिर 0 और फिर ये हो जाएगा 5 1 6 और 2 1 3, ये 3600 हो गया और 3600 में से हम 550 को घटा देंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 3050 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है 1 से 100 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का जो योग होगा वो 3050 होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट होता है और हमें उम्मीद है कि आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 बताए गए ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।